श्री राम। राम कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई? ओम नमो नारायणाय नमः तथा ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय नमः से हमें रा अक्षर मिला तथा ओम नमः शिवाय से हमें माँ अक्षर मिला। इन दोनों से मिलकर राम बना। अर्थात राम ये सिर्फ एक शब्द मात्र ही नहीं है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है तथा इसमें हमारे प्रभु की के कह सकते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम सत्य ही है। कुछ संत तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा अगर प्रभु भी आके हमें दर्शन कर दें तो हम राम नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। सत्य है ये। जब एक बार इसकी ये जिह्वा पे ये नाम आने लगता है ना, और तब इसकी महिमा का असर पता चलता है दिन प्रतिदिन। और अगर किसी समय ऐसा हो कि आप खाली हो और आप जब इस अद्भुत राम नाम को ना ले पाएँ, तब आपको इतनी ग्लानि महसूस होगी खाली समय में कि जब आप कुछ भी ना कर रहे हो और आपने कोई व्यर्थ की चर्चा कर दी और राम नाम ना ले पाए। तो अगर आप सच्चे मन से ले रहे होंगे और आप सच्चे साधक होंगे तो आपको ग्लानि होगी। तो इसी के साथ सारे परमात्मा हमारे अनेक रूपों में अनेक नाम से हम लोग उनको याद करते हैं। जैसे कि मैं श्री राम नाम की जापक हूँ, तो मैं आप सबको बस यही बता सकती हूँ कि अगर आपने राम नाम पकड़ा है तो ये मत सोचिए कि हम शिव जी को अलग से पूजेंगे या विष्णु जी को अलग से पूजेंगे। ऐसा नहीं होता है। होता तो सिर्फ ये है कि परमात्मा तो एक हैं और उन परमात्मा को हम किस रूप में किस नाम में याद कर रहे हैं। प्रेम तो सिर्फ एक से होता है और उस प्रेम से हम परमात्मा तो एक हैं। हम किस रास्ता क्या है हमारा, ये नाम, हम कौन से नाम को हमें हमारे प्रभु देते हैं, उससे हम उन परमात्मा तक पहुँचेंगे जो एक हैं। चाहे अगर हम राम नाम से अपने राम जी को देख रहे हैं, तो जब परमात्मा के साक्षात दर्शन जिन लोगों ने भी किए हैं वो उन्हें अपने एक ही रूप में सारे रूपों के दर्शन करा देते हैं। तो जब हम नाम जाप करते हैं तो हमें उसी नाम में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए तथा उसी रूप में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। सारे परमात्मा के जितने रूप हैं वो तो आपको उसी रूप में दिखने लगेंगे। तो जो भी नाम आपके मन से निकल के आए उस नाम को अपना रास्ता बना लीजिए और परमात्मा की मंजिल इतनी आसान हो जाएगी। उसको जब आप मन से श्रद्धा प्रेम जो मैं कहती हूँ ना, बस वो होना चाहिए। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतनी आसान में ही नहीं होती है। श्रद्धा और प्रेम तो सिर्फ तभी आता है जब हमारे अंदर प्रेम का सागर होता है ना। तो जब हमारे अंदर प्रेम का सागर होता है ना, और जब वो सारा प्रेम हम अपने प्रभु पर लुटा देते हैं, उस नाम पर लुटाते हैं ना, तो मेरा विश्वास मानिए आपको भी ज़रूर और ज़रूर, मैं तो कह सकती हूँ मेरा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप पूरी श्रद्धा से नाम लेते हो ना, तो आपको प्रभु किसी ना किसी रूप में आपको दिखने लगेंगे, दर्शन होने लगेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान न होते हैं, अगर उनकी इच्छाएं पूरी हुई तो होते हैं, नहीं इच्छा पूरी हुई तो नहीं होते हैं। इच्छाएं कहाँ की हैं? इच्छाएं तो यहाँ की हैं, इस सांसारिक जीवन की हैं। और लेकिन ये सांसें कहाँ से हैं? ये सांसें हमारी प्रभु की हैं। जिस दिन आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये जो सांसें हैं ये हमारे प्रभु की हैं, तब आपको परमात्मा का ज्ञान समझ में आएगा।
धन्यवाद इसी के साथ।